हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में ग्रिड पैटर्न पे मैं पीरियोडिक टेबल बनाने वाला हूं। आपके स्क्रीन पे जो इस तरह का दिख रहा होगा, इसमें यह सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं है, इस पे ओवर इफेक्ट पे भी आपको अच्छा तरह से डिज़ाइन दिखेगा। जैसे कि मैं किसी पे भी ओवर करूंगा तो यहाँ पे आपको देखिए उसका डिस्क्रिप्शन ओवर इफेक्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा। हर एक पे डिस्क्रिप्शन अलग है और हर एक डब्बा का भी कलर हल्का हल्का अलग है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाते हैं। डिज़ाइन को बनाने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल का आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे HTML5 के रूप में डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। जैसे कि बॉडी में देखिए मैं H1 से लिख दिया हूँ माई इंटरनेट पीरियोडिक टेबल, और उसके नीचे S5 से लिख दिया हूँ हाउ आई वेस्ट माई टाइम ऑन द इंटरनेट। आप इस तरह से लिख लीजिएगा और इसके बाद आपको एक मेन बॉक्स बनाना होगा, जो मेन बॉक्स के अंदर सभी बॉक्स होगा। देखिए एक मेन बॉक्स है, इस सभी का एक मेन कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर इतना सारा आइटम है। तो इस कंटेनर का नाम मैं दिया हूँ आपको पीरियोडिक टेबल, और इसके अंदर दो डिव दिया हूँ इम्पिटी हाइफन स्पेशल हाइफन 1, उसके बाद इम्पिटी हाइफन स्पेशल हाइफन 2। तो यह दोनों क्या काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये जो खाली स्पेस है, इसी को ही बनाने के लिए ये दो डिव आपका लगेगा। अब चलिए एक एक ये बॉक्स के लिए एक एक डिव बनेगा, मेन डिव, और उसके अंदर भी आपको इस तरह का लिखा हुआ आएगा और इस पर ओवर करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो ये जो आपका डिव है, दो डिव, इसके बाद एक और डिव टैग आप स्टार्ट कीजिए और इसमें आप क्लास पास कीजिए पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आप एक और क्लास दीजिएगा सोशल मीडिया और एक डाटा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा आई एम ओनली ऑन हेयर टू रिजेक्ट इन्विटेशंस, और इस तरह का आप आइकन आप खुद से आप कहीं से भी इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए मैं इसीलिए इसको बनाया हूँ। आप पिछले वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो CSS में एक मैं वीडियो बनाया था CSS एट्रीब्यूट के बारे में, तो उसी के ही माध्यम से जब आप इस पर ओवर करते होंगे तो इस चीज़ में जो आपका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है तो वो सब डाटा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही दिख रहा है। इस डिव के अंदर भी आपको एक और डिव देना होगा जिसका आप क्लास दे दीजिए पीरियोडिक हाइफन एलिमेंट हाइफन इनर, और इसके अंदर आपको दो डिव बनाना होगा। वो दो डिव क्या करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ LI और देन लिंक देन लिखा हुआ है। तो पहला टेबल में आप लिखेंगे LI, इसमें आप क्लास पास कर लीजिए टाइटल, और इसके बाद एक और डिव बनेगा जिसमें क्लास दीजिएगा डिस्क्रिप्शन और इसमें टेक्स्ट लिख दीजिएगा लिंक देन। इसको सेव करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद ओपन ब्राउज़र करूँगा तो ये देखिए आपका कुछ इस तरह का दिख गया। आपको ये जो आप कोड किए इतना कोड किए हैं, मैं यहाँ पे आपका कमेंट भी पास कर दूँगा कि आपको देखने में अच्छा लगे, तो मैं इसमें पास कर देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैं पास कर दिया हूँ पीरियोडिक टेबल 1। इसी को मैं देखिए इतना तो कोडिंग आपका एक बार ही करना होगा, उसके बाद इसके बाद जो इतना कोडिंग आपको करना होगा ये बार बार करना होगा, क्योंकि ये एक बॉक्स के लिए हो गया। इसके बाद आपको इस बॉक्स के लिए कोडिंग करना होगा फेसबुक के लिए, तो फेसबुक के लिए भी आपको इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा और इसके बाद मैं दो बार इंटर दबाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे जगह आपका बच जाए तो देखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे 2 कर दूँगा और देखिए ये क्लास भी आपका सेम रहेगा, इसमें भी क्लास आपका सेम रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, बट जहाँ पे आपका ये कंटेंट है ना, सिर्फ वही कंटेंट और इसमें डिस्क्रिप्शन चेंज होगा। तो देख लीजिए ये सभी में मैं डाटा को फिलअप कर दिया हूँ। यहाँ पे सिर्फ देखिए 3 जगह ही आपको बदलाव करना होगा। ये तो जो कमेंट है तो कमेंट आप पास करेंगे ही, बट यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन पास करना होगा
और उसके बाद टाइटल में जो लिखना होगा वो, और डिस्क्रिप्शन में जो लिखना होगा वो। उसी तरह से देखिए सभी में वही चीज़ बदला हुआ है। देख लीजिए मैं इसमें इतना कंटेंट सारा लिख दिया हूँ। कहाँ तक है? 31 तक है। देखिए मैं सभी को दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से आएगा, जब इस पर आप ओवर करेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है यही डिस्क्रिप्शन है। और टाइटल को कौन सा है, यहाँ पे LI है, और नीचे आपका फिर से डिस्क्रिप्शन क्या है, लिंक्डइन आपका डिस्क्रिप्शन है। तो आप यहाँ से भी आप कोड को देख सकते हैं और खुद से भी टाइटल में राइट कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से शुरू से, थोड़ा वीडियो को स्लो करके। देखिए यहाँ से ये 1 का है, यहाँ पे आप स्टॉप करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 का है, फिर यहाँ पे मैं इसको 4 का ही 4 टेबल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तो 30 और उसके बाद लास्ट है 31। सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ यही कोडिंग ही आपको करना होगा। और लास्ट में एक आपका डिव टैग ही बन होगा, जो आप स्टार्टिंग में डिव टैग को यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसको मैं सेव करता हूँ और ओपन इन फिर से ब्राउज़र करूँगा, या यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। तो देख लीजिए ये इस प्रकार का डिज़ाइन में आपका कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इसी को हम लोग CSS में कोड को करते हैं। इसके बाद आप हेड टैग के अंदर स्टाइल को स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे बॉडी में लिखेगा बैकग्राउंड कलर 202E38 और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ और H1 को सेलेक्ट कीजिएगा जो H1 ये है, और इसमें आप मार्जिन पास कीजिएगा 2EM ऑटो और 0 मार्जिन एक ही साथ मैंने शॉर्ट हैंड के माध्यम से पास कर लिया हूँ और फॉन्ट को भी शॉर्ट हैंड के माध्यम से पास कर दिया हूँ। पहला है फॉन्ट वेट और दूसरा है फॉन्ट साइज और तीसरा है फॉन्ट फैमिली। उसके बाद आप H5 को भी सेलेक्ट कीजिएगा और सिंपल सा जो इसका कोडिंग है सिर्फ इसमें मार्जिन आपको नहीं देना होगा और फॉन्ट वेट जो है इसमें 400 पास कर देना होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसका ये तो सेंटर में आ गया और कलर जो कलर इसका है वही कलर आपका मिल गया। अब इसमें इन सभी का कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे किसका कोडिंग करना होगा, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है मेन आपका कंटेनर है, इसका मैं कोडिंग करूंगा। तो सिंपली इसको मैं डॉट सिंबल के साथ इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। इसमें मैं डिस्प्ले ग्रिड पास करूंगा क्योंकि जब तक मैं इसमें ग्रिड पास नहीं करूंगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद मैं पास किया हूँ ग्रिड टेम्पलेट कोडियम्स और इसमें मैं वैल्यू दिया हूँ रिपीट फंक्शन के साथ 9 दिया हूँ और इसमें 100 पिक्सल पास किया हूँ। ये 9 बार चलेगा और सभी में 100 पिक्सल ये वो रहेगा। देखिए मैं इसमें 9 क्यों पास किया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए एक कॉलम का कितना है 9 है तो सभी का 9 होगा, तो इसलिए मैं सभी में 9 पास किया हूँ। और ये कितना है 1 2 3 4 और ये 4 है, तो इसीलिए जो रोज़ में हाइट दूंगा और रिपीट फंक्शन में मैं 4 दूंगा और उसका मैं यूनिट पास कर लूँगा 100 पिक्सल। और जब तक यहाँ पे गैपिंग दिख रहा होगा ये सभी में, तो मैं गेट गैपिंग पास कर लिया हूँ 10 पिक्सल। ये रो में भी काम करेगा और कॉलम में भी काम करेगा। मैं इसमें मार्जिन पास कर लिया हूँ ऑटो, जिसके माध्यम से ये आपका सेंटर में दिखेगा। इसमें मैक्स भी दिया हूँ 1200 पिक्सल और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया हूँ। जब इसको आप सेव करेंगे तो आप देखिएगा यह कैसा डिज़ाइन मिलेगा। ये फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि ये जितना भी आपका ये सेंटर में आ गया।
अब जो इसके अंदर है इसको डिजाइन करते हैं। अब चलिए इसका कोडिंग करते हैं। पीरियोडिक एलिमेंट ये आपका सभी डिब में मिलेगा। देखिए इस डिब में भी है और इसी डिब में भी है, सभी डिब में है। तो इसका कोडिंग करते हैं। तो सिंपली इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पैडिंग दीजिएगा 4 पिक्सल, पोजीशन इसका आप रिलेटिव पास कर दीजिएगा, जेड इंडेक्स 1 दीजिएगा क्योंकि ये एक के बाद दिखे। उसके बाद इसका कर्सर आप डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा और इसमें ट्रांजिशन पास कर दीजिएगा ऑल 0.3 सेकेंड। इज आपका स्टाइल है कि किस स्टाइल में आपका ये ट्रांजिशन होगा। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँगा। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का दिखा। इसमें आपका कलर नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, ये टेक्स्ट के पीछे, इसीलिए आपको अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है। मैं इसमें बॉर्डर पास करके आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो मैं इसमें बॉर्डर पास करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड और मैं यहाँ पे फिर इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए जितना आपका डिब है, जितना ग्रिड है, देखिए सभी में आपका ये इतना साइज का बॉक्स आपका बन गया बिना विड एंड बिना हाइट दिए। ग्रिड के माध्यम से इसमें विड एंड हाइट पास किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये तो अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए पीरियोडिक एलिमेंट हाइफन इनर। अब इसके अंदर जो डिब है इसका कोडिंग करते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड कल ये दे दीजिएगा, पैडिंग पास कर दीजिएगा और विद एंड हाइट आपको कॉल फंक्शन के थ्रू देना होगा। दीजिएगा 100% और 100% में से 30 पिक्सल माइनस होगा। ये कॉल को फंक्शन पे भी मेरा वीडियो बन चुका है, अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर आप देख लीजिएगा या CSS3 का प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा तो वहां पे भी ये कॉल को फंक्शन आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी इसको देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं उसमें हर एक बात बताया हूँ। और जो आप इसमें ट्रांजिशन पास किया हूँ उसको आप इनहेरिट कर दीजिए या नन कर दीजिए। इसके बाद इस डिब के अंदर जो आपका टाइटल है ना, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए टाइटल में और फॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पास कीजिए, फॉन्ट वेट 700 और मार्जिन आप 0.3 EM एंड 0 फिर 0 और ट्रांजिशन पास कर दीजिए। और फिर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो सभी एक ही साथ आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए इस तरह से इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ गया, फॉन्ट साइज भी बढ़ गया। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट कीजिए और फॉन्ट पास कीजिए और मार्जिन टॉप पास कीजिए, ऊपर से माइनस में पास कीजिएगा -0.2 EM। और देखिए ये ऊपर से इतना खिंचा गया और इसका साइज भी छोटा हो गया। अब चलिए ये जो आपका पीरियोडिक एलिमेंट्स है इसमें आप सूडो एलिमेंट पास कीजिए आफ्टर। तो आपको इसमें और भी डिज़ाइन कीजिएगा। तो मैं इसमें पास किया हूँ आफ्टर और इसमें जेड इंडेक्स पास किया हूँ 10 क्योंकि ये सभी के ऊपर दिखे। और कंटेंट में पास किया हूँ एट्रीब्यूट फंक्शन और इसमें मैंने पास कर दिया हूँ डाटा हाइफन डिस्क्रिप्शन। तो ये पास करने से क्या होगा, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा ये मेन डिव में आप डिस्क्रिप्शन वो आपका दिखने लगेगा। उसी को आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर दिया हूँ, कलर विद एंड पोजीशन अब्सोल्यूट तो पास करना ही है। उसके बाद टॉप से आपका 80% खिसकेगा। ओपेसिटी आपका मैं रखूँगा 0 क्योंकि जब तक इसमें ओवर मैं नहीं करूँगा तो ये दिखेगा क्यों। तो इसीलिए मैं ओपेसिटी 0 कर दिया हूँ और इसमें मैं ट्रांजिशन पास किया हूँ। ओपेसिटी हाइट इसका रहेगा ऑटो, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, लाइन हाइट 1.4, पैडिंग भी 10 पिक्सल, मार्जिन 0 और जो फोल्ड वैल्यू होगा वो -50 पिक्सल होगा। ये बेसिकली लेफ्ट से है। और यहाँ जो बॉर्डर एरिया 6 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया हूँ। मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये आप इसमें ओपेसिटी आप 0 पास कर दिया। इसीलिए मैं इसमें जो ओपेसिटी है इसको 1 कर दूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स सभी में आपका मिल गया। बट जेड इंडेक्स जो है वो इसके नीचे है तो इसीलिए ये आपका दिख नहीं रहा है। तो जब ओवर करेंगे तब इस पर मैं डिज़ाइन करूँगा। तो ओपेसिटी मैं इसका 0 कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें ओवल इफेक्ट लगाऊंगा
और इसमें स्केल पास करूँगा 1.12 और जेड इंडेक्स 10 पास कर दूँगा। तभी भी मैं इसमें रिफ्रेश करूँगा तो कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो इसमें स्केल आपका वर्क कर रहा है। इस तरह से इसका थोड़ा सा इसका हाइट एंड विड्थ बढ़ जा रहा है। तो आपने स्केल के भी बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके बाद जब आप पीरियोडिक एलिमेंट पे ओवर करेंगे तो इसके जो इनर बॉक्स होगा, इनर बॉक्स कौन होगा, जब आप इस डिप पे ओवर करेंगे तो ये इसका जो डिप होगा, जब आप इस डिप पे ओवर करेंगे तो इसका जो इनर बॉक्स होगा वो क्या होगा। तो इसका बैकग्राउंड मैंने ट्रांसपेरेंट ही कर दिया हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए जब मैं इस पर ओवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड जो होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है। ट्रांसपेरेंट के मतलब जो इसका बैकग्राउंड कलर है वही इसमें भी कलर पास हो गया। इसके बाद मैंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे जब आप इस डिप पे ओवर करेंगे तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन कैसा बिहेव करेगा तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एलिमेंट पे जब ओवर होगा तो टाइटल क्या होना चाहिए और फिर इसी एलिमेंट पे ओवर होगा तो डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। तो मैंने पास कर दिया हूँ टेक्स्ट फिल कलर। अब चलिए मैं कोडिंग करता हूँ कि जब आप इस पे ओवर करेंगे तो जो ये ओवर होता हुआ आपका दिख रहा है, मान लीजिए कि ये इस पे जब ओवर कर रहे हैं तो इस तरह का आपका कंटेंट दिख रहा है, इसका कोडिंग करते हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ इस पे पीरियोडिक एलिमेंट पे जब ओवर करेंगे तो आफ्टर में क्या होगा, टॉप से 105% और इसका ओपेसिटी आपका 1 ही करना होगा तभी ये वर्क करेगा। अब देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं ओवर करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका इस तरह का देखने को मिल जा रहा है। किसी पे भी आप ओवर कीजिए, सभी पे भी आपका अलग अलग यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आप इसी डिप को सोशल मीडिया के साथ सेलेक्ट कीजिए और सोशल मीडिया की वजह से आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करके कोडिंग कीजिए। तो मैं इसमें कोडिंग किया हूँ सोशल मीडिया जो है इसके माध्यम से मैं इसमें बैकग्राउंड को पास किया हूँ। देखिए बैकग्राउंड क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरह का आपका बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, यही आपका बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया हूँ लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम राइट और ये हेक्स को दिया हूँ और इसको 0% कर दिया हूँ और ये हेक्स को दिया हूँ इसको मैं 100% कर दिया हूँ। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सोशल मीडिया के माध्यम से सेलेक्ट किया हूँ और इसमें बैकग्राउंड पास किया हूँ। यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट इसमें मैं वेबकिट पास कर दिया हूँ कि ये सभी ब्राउज़र में वर्क करे। उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप पास कर दिया हूँ टेक्स्ट और टेक्स्ट फिल कर ट्रांसपेरेंट कर दिया हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये फ्रेंड्स देख लीजिए आपका कुछ इस प्रकार का यह दिख रहा है, देखिए। तो अब चलिए इसके बाद हम लोग कोडिंग करते हैं इसका, जैसे कि इस तरह का तो हो गया। अब इस तरह का जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है इसका कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए एक और आपका क्लास लगाना होगा। देखिए उसका क्या नाम है, उसका नाम है fun-stock। आप देख लीजिए किस टेबल में आपको लगाना होगा। ये देखिए जहाँ पे आप सोशल मीडिया लगाए थे ना, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका ये 2 है, यहाँ पे लगाए हैं सोशल मीडिया। इसी के जगह आप रिप्लेस करके आप लिखना होगा fun-stock 6 में, उसके बाद 7 में और 7 के बाद आप लिखेंगे 15 में। आप ध्यान से सुनिए 15 में और 15 के बाद आप देंगे 16 में, 16 के नेक्स्ट देंगे 17 में और नेक्स्ट 25 एंड नेक्स्ट 26। अब इसी को आप कॉपी कीजिए। तो सिंपली आप fun-stock को सेलेक्ट कीजिएगा और बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट पास कर देंगे, टू बॉटम राइट ही पास करेंगे। ये हेक्स कोड पास करेंगे, उसको 0% रखेंगे और ये हेक्स कोड पास करके इसको 100% कर देंगे। और इसमें टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तो पास कीजिएगा ही, क्योंकि इसी के ही वजह से आपका इस तरह का डिज़ाइन मिलेगा, इस तरह से बैकग्राउंड और इसका कलर। और इसमें वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट पास कर दीजिए, ये हेक्स कोड। और इसमें बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट पास कीजिए और टेक्स्ट का जो फिल कलर होगा उसको आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अब देखिए जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इस तरह का आपका कलर मिल गया। देखिए यहाँ पे जो आपका कलर है, ये कलर, ये विकिपीडिया या स्पूटी, इस तरह का आपका कलर यहाँ पे मिल गया।
तो इसके बाद आपको एक और क्लास देना होगा जस्ट हाइफन ट्राइंग। ये किस लिए देंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कलर, इसी को आपको देना होगा। तो देखिए आप किस में देंगे, सबसे पहले टेबल नंबर 3 में देंगे जस्ट हाइफन ट्राइंग। जहाँ पे आपने सोशल मीडिया दिया है उसको ही आप रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ पे है सोशल मीडिया, इसी को आपको रिमूव करके यहाँ पे देना होगा। देखिए आपको 3 में देना होगा, 12 में देना होगा, 13 में, 14, 18, 19, 22 एंड 23 इसी में ही आपको देना होगा। अब चलिए इसका हम लोग सेलेक्ट करके CSS में कोडिंग करते हैं। तो सिंपली उसी तरह से ही इसका भी कोडिंग होगा। सिर्फ आपका यहाँ पे जो हेक्स कोड है यही चेंज होगा और यहाँ पे ही आपका हेक्स कोड यही चेंज होगा। सब चीज़ वैसा ही आपका रहेगा। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ही इसको रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार का आपका ये कोड मिल गया, देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब ये जो आपका बचा है इसका आप कोडिंग करते हैं, ये जो इतना बचा है। देखिए इसके बाद एक और आपको क्लास देना होगा इंटेंस हाइफन वर्क। तो देखिए यहाँ पे आपको जहाँ पे सोशल मीडिया लिखे थे उसी को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। 4 में देखिए 4 में दीजिए 5, 10, 11, 20, 21, 27, 29, 30, 31 इसी को मैं देखिए CSS में भी कोडिंग कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे इंटेंस वर्क में वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हेक्स कोड बदलेगा और यहाँ पे हेक्स कोड और यहाँ पे हेक्स कोड और यहाँ पे हेक्स कोड बदलेगा। मीन्स देखिए जो यहाँ पे देंगे वो यहाँ पे देंगे और जो यहाँ पे दे रहा है उसको यहाँ पे आप दीजिएगा। इसको भी मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए सभी का कोडिंग आपका हो गया। जो ये है सिर्फ आपको यहाँ पे स्पेशल बनाना होगा, स्पेस। तो इसके लिए आप 2 डिव यहाँ पे बनाए थे, इम्पिटी हाइफन स्पेशल हाइफन 1 एंड 2। इसी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और ग्रिड में आप पढ़े ही थे ग्रिड हाइफन कॉलम, इसमें आप 3 पास कीजिए और स्लैश के बाद स्पेन 4 और ग्रिड हाइफन रो में 1 और ग्रिड हाइफन कॉलम में भी 1 और रो में आपका 4 देना है। इसको मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ से यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख लीजिए इसी प्रकार का आपका कोड मिल गया। देखिए जो इसमें दिख रहा है वही आपका इसमें भी दिख रहा है। देखिए सो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बोरिंग लगा होगा तभी भी कमेंट कीजिएगा कि मुझे ये वीडियो बोरिंग लगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा ही और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।